रायबरेली से नामांकन दाखिल करते ही राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत, रिजेक्ट होगा नामांकन। आपको बता दें, इस खबर के सामने आने के बाद से बवाल मच गया है। एक तरफ राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है, वहीं दूसरी तरफ रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की गई है और चुनाव आयोग से मांग की गई है कि राहुल गांधी का नामांकन रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी पर 2 मानहानि के केस चल रहे हैं, जिसके चलते उन्हें 2 साल की सजा हुई है। इसके बाद से तो बवाल मच गया है। आपको बता दें कि अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी का नामांकन कैंसिल करता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक्शन ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्शन ले सकता है वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नामांकन भरते ही राहुल के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, वोटिंग से पहले पलटा चुनाव। तो चुनाव पलटने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि रायबरेली और अमेठी के नामांकन को दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 मई थी। तो ऐसे में आखिरी तारीख निकल चुकी है और अगर राहुल गांधी का नामांकन रायबरेली से खारिज हो जाता है तो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी वहां से नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है। तो इन सब के बीच जैसे ही शिकायती पत्र चुनाव आयोग के पास पहुंचा है तो बवाल मच गया है। तो इस शिकायती पत्र में क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। देखिए खबर एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक, कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज, रायबरेली से नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। तो कहा गया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए उनका रायबरेली से नामांकन कैंसिल कर देना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं कहा गया है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी की जब सजा पर रोक लगाई है तो यह बिल्कुल नहीं कहा कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में जब किसी नेता को 2 साल की सजा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। खबर में आगे क्या लिखा है और शिकायत में आगे क्या कहा गया है वकील की तरफ से, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पहली बात, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन अफजाल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया है जिसमें उन्हें कहा गया हो कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल की सजा पर रोक के फैसले में चुनाव लड़ने की इजाजत मिलना शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें अब पीछे हटना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि वकील अशोक पांडे ने कहा है कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें 2 साल की सजा हुई है और उन पर 2 मानहानि के केस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उनकी सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भले ही ना कहा हो कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर रोक लगाई थी, तो साफ साफ कह दिया था कि राहुल गांधी की जो सांसदी है उसे रिस्टोर किया जाता है। राहुल गांधी से जो घर लिया गया था वो भी उन्हें घर भी वापस दे दिया गया। लगातार खबरें चलाई गई कि 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद इन सब पर लगाम लग चुकी है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग बौखला रहे हैं, इसीलिए चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें की जा रही हैं और जबरदस्ती के एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग को शिकायत की गई है और इसी के साथ खबरें क्या चलाई जा रही हैं वो तो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली हैं। कैसी खबरें हैं, खबर आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि राहुल के नामांकन में गुस्से में आई प्रियंका, बेकाबू हो गए कार्यकर्ता। तो आपने देखा कि जब राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे रायबरेली, तो जब वो लोग प्लेन से उतरे उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपस में मजाक करते हुए नजर आए, हंसते हुए नजर आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया तो प्रियंका गांधी नाराज हो गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, सोनिया गांधी भी मौजूद थी, रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे, अशोक गहलोत भी मौजूद थे, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि इनमें आपसी खींचतान दिखाई दे रही हो। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जी न्यूज किस तरीके की खबरें चला रहा है। आगे एक और खबर देखिए, इसमें लिखा है कि रायबरेली से राहुल फाइनल तो क्यों भड़के अमेठी के लोग। ना अमेठी के लोग भड़के हैं और ना ही प्रियंका गांधी भड़की हैं, लेकिन फिर भी भड़काने की कोशिश की जा रही है खबरों में कि ये भड़क रहे हैं, वो भड़क रहे हैं, राहुल गांधी हार रहे हैं, उधर किशोरी लाल शर्मा हार रहे हैं, स्मृति ईरानी एक तरफा जीत रही हैं। इन खबरों से साफ हो जाता है कि कितनी बौखलाहट हो रही होगी। जब से खबरें चलाई जा रही हैं कि अमेठी से राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन अमेठी
अमेठी से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल नहीं किया और एक ही झटके में सारी की सारी खबरों पर रोक लगा दी। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है। जब से सर्वे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रायबरेली की बात की जाए तो आप सर्वे देख भी सकते हैं। न्यूज़ 24 का सर्वे क्या कहता है कि रायबरेली से कौन जीतेगा चुनाव। जब सवाल किया गया तो 79% से ज्यादा लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जीतेंगे रायबरेली से चुनाव और सिर्फ दिनेश प्रताप सिंह पर 11% लोगों ने मोहर लगाई है। अब ऐसे हालातों में इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है तो जबरदस्ती के मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल सिर्फ रायबरेली की यहां पर बात नहीं है, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी की भी बात हो रही है। जब से स्मृति ईरानी के बरक्स किशोरी लाल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है, सर्वे अपने आप में स्थिति को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वे आप देख भी सकते हैं। न्यूज़ 24 के सर्वे में सवाल किया गया कि अमेठी से कौन जीतेगा चुनाव, तो स्मृति ईरानी पर 13% लोगों ने मोहर लगाई है। वहीं किशोरी लाल शर्मा पर लगभग 87% लोगों ने मोहर लगाई है। यह हाल हो चुका है। जब से सर्वे निकलकर सामने आई है, स्मृति ईरानी की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि जब चुनाव प्रचार में निकलती है तो उनके भाषण में वो तेज नहीं दिखाई देता जो कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलने में दिखाई देता था। राहुल गांधी को यह नहीं आता, राहुल गांधी वहां नहीं जाते, राहुल गांधी डर कर भाग गए हैं, राहुल गांधी अमेठी आएंगे तो बड़ा खुलासा कर दूंगी, राहुल गांधी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कान खोलकर सुन लो, अगर अमेठी आओगे तो अमेठी की जनता तुम्हें भगाने के लिए खड़ी हुई है। इस तरीके की बातें करती थी स्मृति ईरानी, लेकिन अब वो बातें बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और जैसे ही राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल किया है, अब गोदी मीडिया से लेकर भाजपाई अंधभक्तों के पास और तो और स्मृति ईरानी के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अब जब मुद्दा ही नहीं है तो आप देख सकते हैं कि कैसे मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का नामांकन खारिज कर देना चाहिए क्योंकि वो ब्रिटिश के नागरिक हैं और उन पर 2 मानहानि के केस चल रहे हैं। 2 साल की सजा भी हो चुकी है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। अब समझने वाले तो समझते हैं कि जब सांसदी रिस्टोर कर दी गई है, सांसदी बहाल कर दी गई है, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी का खौफ है या फिर कि कुछ और? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है? दावा तो किया जा रहा है कि 80 में से 80 आएंगी, लेकिन जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर 40 सीटें भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आखिर क्यों जबरदस्ती के मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, अमेठी और रायबरेली की हाई प्रोफाइल सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? इन सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।